MLM मार्केटिंग के बारे में सिखाइए सर। MLM मुझे करीब 22 साल हो गए करते हुए। एकदम बेसिक से सिखाइए, मतलब जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, आप एक 4 साल के बच्चे को कैसे समझाओगे? 4 साल के बच्चे को ऐसे समझाऊंगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बाय करना चाहते हैं, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट कार्ड ऐड होता है, उसमें शाहरुख खान का पैसा ऐड होता है, उसके अंदर C&F ऐड होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर ऐड होता है। यानी अगर कोक आप 20 रुपए का पी रहे हैं तो 20 रुपए का नहीं बन रहा है, वो 2 रुपए का ही बन रहा है, एग्जाम्पल। तो 18 रुपए जो जा रहा है वो प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहा, वो जा रहा है उस चीज को कंज्यूम करने के लिए जो आप कर ही नहीं रहे जी, है ना। तो नेपाली भाषा में कस्टमर को बोलते हैं कष्ट करके मरने वाला। अब 2 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीद रहा है, तो आपने जो टी शर्ट पहन रखा है ये कॉस्ट प्राइस से 5 टाइम्स 10 टाइम ज्यादा ले रखा है, आपने जो वॉच पहन रखा है, जो जींस जो भी हम लोग वेयर कर रहे हैं, तो 10 से 15 गुना कॉस्ट में हम लोग बाय कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, मैन्युफैक्चर से कस्टमर को जोड़ देता है, दैट्स इट। उसके बीच के सारे चैनल एनिमेट हो जाते हैं। नो होलसेलर, नो वेयर हाउस, नो C&F एजेंट, नो एडवर्टाइजमेंट, नो शाहरुख खान, कोई नहीं चाहिए। ये जो पैसा बचता है, द मिडल ऑफ दिस मनी, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है माउथ पब्लिसिटी में, कि जो एक्चुअली में उसको रिकमेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ रिकमेंडेशन, कि आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया और आप, जैसे आज की डेट में इन्फ्लुएंसर मार्केट है, तो क्या हो रहा है, वो आपने कोई एक कोर्स लॉन्च किया फॉर एग्जांपल, और कोई इसको रिकमेंड करता है, तो आप उसको कोई इंसेंटिव पास ऑन कर रहे हैं। तो बस वही सिस्टम है, उस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है उस तरीके से। वो 18 रुपया जो वैसे भी कस्टमर को आज ही 20 रुपए का ही मिल रहा है मान लेते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू भी 20 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन अभी वो 18 रुपए उन लोगों में बट रहे हैं जिनको वो जानता है। पहले 18 रुपए उन लोगों में बट रहे थे जिनको वो नहीं जानता। तो डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, बिजनेस करने का एक तरीका है, कि वो जो पैसा बीच का वेस्ट हो रहा था हमारी नजर में, कि हम फालतू पैसा पे कर रहे थे, तो वो लोगों के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप अभी एक्टिव हो 100%। और आपका प्रोडक्ट क्या सेल करते हैं? वी आर इनटू हेल्थ प्रोडक्ट्स, वी आर इनटू कॉस्मेटिक्स, वी आर इनटू होम केयर प्रोडक्ट्स। वी हैव अ रेंज ऑफ मोर देन 500 प्लस प्रोडक्ट्स। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं। सो यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैज डन इट सक्सेसफुली एंड एथिकली, और ये हर लाइक पीपल नो इट एंड दैट्स व्हाई पीपल बैक यू। आई ऑल्सो एक और, मतलब व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द पॉडकास्ट, आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग। जो आप नंबर्स आपके YouTube पे देखते हो, अगर इस चीज को थोड़े से स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो यू ऑलवेज गेट द रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू यू पुट आउट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपने इतना ज्यादा वैल्यू डाला है, इट रिटर्न्स टू यू एज मनी। मनी इज एनर्जी, फेम इज एनर्जी, तो इट्स अ साइन ऑफ एथिकल बिजनेस। आप जब तक एथिक्स फॉलो नहीं करते तो आप लंबा चल नहीं सकते यार, मुझे ऐसा लगता है। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप मर जाएंगे। अक्सर MLM के अगेंस्ट जो डिबेट होती है, इट्स अबाउट अ लैक ऑफ एथिक्स, कि बहुत सारे MLM स्कीम्स होते हैं। दोस्त, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें अनएथिकल एक्टिविटीज नहीं होती? कैन यू टेल मी द वन बिजनेस? मैं यूट्यूबिंग कहना चाहूंगा, मतलब मैं वैसे आपको एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। जो मेडिकल लाइन है, क्या उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको डेली न्यूज़पेपर में 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। क्या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको 100 एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जो बिल्डर लॉबी है, सो कॉल्ड, जो प्रॉपर्टीज में फ्लैट्स बनाते हैं, वहाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती? आपको मिल जाएंगी कि फ्लैट्स डिलीवर नहीं हुए, लोगों से पैसा ले लिया। ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे। जो गोल्ड बेच रहे हैं, क्या वो 100% प्योर बेच रहे हैं? तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं। जो इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, क्या 100% बिल्कुल एथिकल तरीके से बेच रहे हैं? तो आपको मालूम नहीं, इसमें भी कुछ चोर लोग हैं, सब नहीं है। तो हर बिजनेस के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बिजनेस अच्छा बुरा नहीं है, बिजनेस तो अच्छा ही है यार, लेकिन उसको करने का तरीका गलत हो सकता है। तो वो हर बिजनेस में है, नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इस बिजनेस के अनएथिकल एस्पेक्ट्स को समझा सकते हो, मतलब जो लोग अनएथिकल है? हाँ, मैं बताता हूँ बिल्कुल, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं। जहां पर भी कोई आपको क्विक रिच मनी का लालच देता है, वो आपको ट्रैप फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको मेहनत नहीं करनी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको ये बोला जा रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है और हो बहुत कुछ जाएगा, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। जहां आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 महीने में मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर आ जाएगी, वो आपको ट्रैप में फंसा रहा है। मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है, यू हैव टू गिव 3 to 5 years। आपको 3 से 5 साल देने ही होंगे इस बिजनेस में, और अगर आप ये कीमत नहीं दे सकते, बेटर है आप इस इंडस्ट्री में ना आए। मतलब ये रातों रात करोड़पति बनाने का सपना जो भी लोग दिखा रहे हैं, वो आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। और देखो, लोग तो बदमाशी करेंगे, आपको अपना घर बचाना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट? आपको किसी ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना जो आपको क्विक रिच मनी का लालच दे रहा है, जो मनी सर्कुलेशन में चला गया है, जो आपको कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना यार, जो गिव मी दिस अमाउंट, आई विल पे यू एक्स अमाउंट एवरी मंथ। ऐसे ऐसी कहानियां भी हमने सुनी है कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, हर महीने हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे। और लोग भी देते हैं। लोग इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि लोगों में एक और प्रॉब्लम है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते। हम बोल रहे हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम बोल रहे हैं आपको सड़क पे रगड़ना पड़ेगा, हम आपको कहते हैं कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, आपको सेलिंग सीखनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, मेहनत, रिजेक्शन भी होगा, लोग हाँ बोलेंगे प्रोडक्ट्स को, लोग ना बोलेंगे आपको सफलता इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरा आदमी कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करना, जस्ट पे मी 5 लाख रुपीज, आई विल गिव यू 50,000 रुपीज अ मंथ। वो मुझे कहता है तुम पागल हो, तुम कह रहे हो 50,000 रुपए आएंगे 1 साल के बाद, ये कह रहा है 50,000 रुपए आएंगे 1 महीना, तो मैं वहां क्यों जाऊं, मैं इसके पास क्यों ना जाऊं? तो वो एक ट्रैप है और आदमी कंफर्ट जोन में जाता ही जाता है। अगर आदमी को 2 चॉइस दो
कि एक तो सुबह 6 बजे 4 बजे उठना है, एक 8 बजे उठना है, तो बोलेगा यार 8 बजे ठीक है, आराम से उठेंगे टाइप्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं उन सबको ही बोलना चाहूंगा कि यार दिस इज नॉट अ क्विक रिच मनी। ये एक दिन में करोड़पति बनाने का सपना देखना बहुत बेवकूफ़ी है। मुझे 22 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। 22 साल के बाद आज मैं बात बोल सकता हूँ कि आपको स्टेबल रुकना पड़ेगा 3 to 5 years, और ये 2020 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। यू हैव टू स्टे।